एंगल वगैरह भी थोड़ा देख लेंगे। अब इसमें इस तरह है कि हमारे पास सबसे पहले जो है ऊपर से शुरू करते हैं, तो हमारे पास ये डायगैस्ट्रिक मसल आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। ये वाले डायगैस्ट्रिक मसल, ठीक है, एंटीरियर डायगैस्ट्रिक है, पोस्टीरियर डायगैस्ट्रिक है, ठीक है। ये इसको डायगैस्ट्रिक नहीं कहना, पोस्टीरियर, ये स्टाइलोहायोइड मसल है, ठीक है। स्टाइलस प्रोसेस से आ रहा है और यहाँ हायोइड बोन पे जा रहा है। हायोइड बोन जो है ना वो विजिबल नहीं है इसमें, ठीक है, यानी वो थोड़ी सी इनसाइड डीप होती है, ठीक है हमारे पास। तो ये पोस्टीरियर बैली, ये एंटीरियर बैली और ये स्टाइलोहायोइड मसल आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या है कि हम लोग इधर आते हैं, तो ये हमारे पास दो बैलीज वाले मसल हमने किए हैं, एक एंटीरियर बैली है, इसकी पोस्टीरियर बैली है। अब ये भी दो मसल वाले आ जाते हैं, ये वाला स्टाइलोहायोइड है, ये वाला, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि ओमोहाइड पे आ जाते हैं, ठीक है। ये ओमोहाइड की सुपीरियर बैली है, ये ओमोहाइड की इन्फीरियर बैली है हमारे पास, ठीक है। ओमोहाइड, एक तो ओमोहाइड को याद रखना है और इसको डायगेस्टिक को याद रखना है, क्योंकि ये काफ़ी बाउंड्रीज बना रहे हैं। तो ये ओमोहाइड की सुपीरियर बैली, ओमोहाइड की इन्फीरियर बैली, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि इधर से आ जाते हैं, पीछे से शुरू करते हैं, ठीक है। अब पीछे से ना जो पहला मसल जहाँ से शुरू करना है ना आप लोगों ने, ठीक है, जिस पे ना नर्व सबसे आखिर में देखना है कि नर्व किस पे आ रही है। नर्व जो आखिरी वाली साइड से आ रही है ना, यानी पोस्टीरियरली सबसे नर्व जो आ रही है ना, वो याद रखना है कि वो वाला मसल कौन सा है, लिवेटर स्कैपुली है, ठीक है। लिवेटर स्कैपुली से फिर लाइन वाइज आगे चलना शुरू करना है, लाइन वाइज मसल याद रखने हैं। तो ये लिवेटर स्कैपुली है, ठीक है, स्कैपुला को एलिवेट करता है, ठीक है। लिवेटर स्कैपुली ऊपर से ट्रांसवर्स प्रोसेस से आ रहा होता है और नीचे इधर स्कैपुला पे आके लगता है, ठीक है। तो ये लिवेटर स्कैपुली अब इसी के आगे से फिर मतलब लाइन वाइज याद रखना है। पोस्टीरियर स्केलिन आएगा, मिडल स्केलिन आएगा और ये जो जा रहा है ना एंटीरियर स्केलिन आएगा, ठीक है, एंटीरियर स्केलिन ये वाला, ठीक है। तो लिवेटर स्कैपुली, पोस्टीरियर स्केलिन, मिडल स्केलिन, एंटीरियर स्केलिन, ठीक है। अब इसके बाद आगे आएंगे तो हमारे पास क्या है, हमने देखना है ये जो आधा थोड़ा सा कटा हुआ मसल है ना, ठीक है, इसका नाम याद रखना है कि स्टर्नोहायोइड है, यानी स्टर्नम से आ रहा है और हायोइड बोन की तरफ जाएगा। ये इसमें शो नहीं हुई हुई क्योंकि हायोइड बोन है नहीं, तो उस तक ये शो नहीं किया और नीचे वाली चीज़ें भी दिखानी थी, तो स्टर्नोहायोइड जो है ना पूरा नहीं शो किया हुआ। तो स्टर्नोहायोइड है, उसके ऊपर जो है ना जो कटे हुए हिस्से के आगे है वो स्टर्नोथायरॉइड है, ठीक है, यानी ये वाला मसल जो है ना ये स्टर्नोथायरॉइड है और फिर स्टर्नोथायरॉइड की कंटिन्यूएशन जो है ना वो थायरोहायोइड होती है, ठीक है। वो मैं दिखा भी दूँ, ये भी स्टेनोथायरॉइड होगा फिर? ये भी स्टेनोथायरॉइड होगा, ठीक है। तो स्टेनोथायरॉइड ऊपर जाके थायरोहाइड बना देता है हमारे पास। वो किस तरह बनाता है, अगर कोई पेज इसकी कॉपी है, यहाँ पे मेरी कॉपी नहीं है किसी और की। ये थायराइड कार्टिलेज हम बना रहे हैं, यानी ये जो थायराइड कार्टिलेज है ना, अगर इसको बनाएंगे ना हम लोग, तो यानी इस तरह करके थायराइड कार्टिलेज है, ठीक है। तो इसकी लाइन होती है, ओब्लिक लाइन होती है इस तरह के ना, जो बीच में इधर हमारे पास वो लैरिंक्स का वो बना रही होती है, डिप बना रही होती है। तो इस डिप पे ना आता है स्टर्नोथायरॉइड इधर से इस तरह, ठीक है, यानी यहाँ पे स्टर्नम होती है ना, ठीक है, दोनों साइडों पे आता है। तो एक साइड का बना रहा हूँ, ये स्टर्नम है हमारे पास, ठीक है। तो ये स्टर्नम से थायराइड कार्टिलेज की ओब्लिक लाइन तक होता है स्टर्नोथायरॉइड, और फिर ओब्लिक लाइन से आगे जो हमारे पास हायोइड बोन जो होती है वहाँ तक होता है, वो होता है थायरोहायोइड, यानी थायराइड कार्टिलेज से हायोइड बोन तक थायरोहायोइड हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह इसमें ये शो हुआ है, यानी ये क्या है, स्टर्नोथायरॉइड, और इसके ऊपर जो जा रहा है हमारे पास ये ओमोहायोइड के बिल्कुल पीछे ये कौन सा है हमारे पास, ये थायरोहायोइड है, ये वाला मसल, ठीक है, थायरोहायोइड, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारे पास वेसल जो नर्व्स वगैरह कर लेते हैं, तो वो नर्व्स एक ही मसल है, वो दो में डिवाइड हो जाता है जी, वो एक मसल जो आगे जाके कंटिन्यू होता है थायरोइड बन जाता है, स्टर्नोथायरॉइड जाता है और आगे थायरोइड बना देता है। अच्छा, अब ये हमारे पास कौन सी है, सब क्लेवियन वेन है, ठीक है, और ये इंटरनल जगुलर वेन है, ठीक है। एक्सटर्नल जगुलर का ये खाली है हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या है, सब क्लेवियन वेन, और ये कौन सी इंटरनल जगुलर वेन है हमारे पास, ये याद रखना है। और ये कौन सी हमारे पास अगर तो हमारे पास क्या है कि ये जो नर्व जा रही है ना, हमने ये याद रखना है, ठीक है। नर्व में ये हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सिस है, जो सबसे बड़ा नज़र आएगा ना नर्व में, वो ब्रेकियल प्लेक्सिस है। उसमें जो ओमोहाइड से ऊपर वाली है ना वो सारी क्या है, रूट्स हैं, ठीक है। ओमोहाइड से नीचे क्या है, ये सारी ट्रंक्स हैं, ठीक है। रूट्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, ट्रंक्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, ठीक है, ये हमने याद रखना है, ठीक है। फिर नर्व में अगर इस साइड पे आ जाए तो हमारे पास क्या एक्सेसरी नर्व आएगी, जो हमारे पास सबसे पीछे वाली नर्व है वो कौन सी, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व है, ठीक है, जो हमारे पास लिवेटर स्कैपुली के ऊपर आ रही है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये सर्वाइकल प्लेक्सिस है, ये पूरा जो थोड़ा सा एक आपको मतलब एक प्रॉपर नर्व नहीं नज़र आ रही होगी ना इस तरह लंबी सी, वो क्या होगा, सर्वाइकल प्लेक्सिस होगा, यानी जो हमने पूरा सर्वाइकल प्लेक्सिस पढ़ा था ना, ये पूरा सर्वाइकल प्लेक्सिस यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सेसरी नर्व के आगे तक ना, और एक्सेसरी नर्व और ब्रेकियल प्लेक्सिस के दरमियान क्या है, सर्वाइकल प्लेक्सिस है सारा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये आ जाती है नर्व फ्रेनिक नर्व, ठीक है, और ये नर्व आ जाती है वेगस नर्व। इसका भूलना नहीं है, यानी वी जो है ना वो सेंटर में रखना है, ठीक है। वी ऑफ नेक होता है ना एक, ठीक है। तो वी जो है वो इधर आएगा, यानी बीच में वी आएगा और फिर इधर पीछे क्या आएगी, फ्रेनिक नर्व आएगी। और ये जो हमारे पास ये एंसा सर्विकैलिस का सुपीरियर रूट है हमारे पास, ठीक है। पूरा एंसा सर्विकैलिस है? नहीं, उसका खाली ऊपर वाला रूट है, यानी एंसा सर्विकैलिस इस तरह होती है ना, यानी इस तरह आके जो होता है हमारे पास बैंड करती है ना, यानी इधर से ब्रांचेस वगैरह देती है, तो उसका खाली ये वाला हिस्सा शो है और ये वाला हिस्सा जो है ना उन्होंने ना मॉडल पे नहीं शो किया हुआ। तो खाली ये वाला हिस्सा जो है ना अगर हम लोग देखें तो इधर क्या कहते हैं, ये वाला हिस्सा यानी इधर से रूट जा रही है, वरना असल में क्या होता है इस तरह करके पूरा बैंड लेता है, ये सारा एंसा सर्विकैलिस है, ठीक है। यहाँ तक एंसा सर्विकैलिस दे रहा है, ये ब्रांचेस दे रहा है अपना स्टर्नोथायरॉइड को और उसको, ठीक है जी। वेगस नर्व जो थी वो हमने ये बताया ना इसके पीछे, फ्रेनिक ये वाली,
ठीक है। वेगस, फ्रेनिक, ब्रेकियल प्लेक्सिस की रूट, सर्वाइकल प्लेक्सिस, एसेसिव नर्व, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि अब हमारे पास ये आर्टरी आ जाती है। आर्टरी कौन सी हमारे पास, ये कॉमन करोटेड आ रही है और यहाँ पे जो है ना एक्सटर्नल करोटेड बन जाएगी और इंटरनल करोटेड इधर शो नहीं हो रही, ठीक है। ये एक्सटर्नल करोटेड होगी हमारे पास, ठीक है, जो थायराइड कार्टिलेज के साथ साथ जा रही होगी ना एक्सटर्नल करोटेड आर्टरी, और ये हमारे पास कॉमन करोटेड थी जिससे फिर आगे एक्सटर्नल करोटेड, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, ये मसल और वेन्स और नर्व मेरा ख्याल है सारी होगी, ये एक्सटर्नल करोटेड है। जी जी एक्सटर्नल करोटेड, ठीक है। अच्छा, अब क्या है हमारे पास और इसमें ये है कि अब हम लोग ट्रायंगल्स कर लेते हैं, ठीक है। ये मसल जो था ये हमारे पास ट्रेपेजियस था, अगर हम इसको लगा लें कौन सी वाली, ये एंसेसर आर्टरी, ये आर्टरी जो है ये हमारे पास सॉरी ये वाली एक्सटर्नल करोटेड थी, ये गलती से होगी। अच्छा, ये वाली हमारे पास क्या है, ये एक्सटर्नल करोटेड है हमारे पास, ठीक है, और नीचे कॉमन करोटेड से आ रही होती है, ठीक है। ये कोई और वो नर्व आर्टरी है वो उनकी मसल एक्सटर्नल जुगुलर ट्रैप, वो ये वाली होगी जो ये हमारे पास ये रूट टाइप से नहीं शो हो रही, यानी जो ब्लैक टाइप, ठीक है। ये सब ये है एक्सटर्नल और ये इंटरनल, ये इंटरनल, ठीक है। और ये किससे आ रही होती है, सारी ब्रेकियस का से आ रही होती है लेफ्ट से। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या था कि ये ट्रेपेजियस मसल होता है हमारे पास, ये बैक का मसल है, ठीक है। और ये हमारे पास स्टेनोक्लेडोमास्टोइड है जो इंपॉर्टेंट जिसकी नर्व भी रह गई अभी थोड़ी सी वो कर लेते हैं। अच्छा, तो क्या है यानी इस तरह होगा स्टेनोक्लेडोमास्टोइड, ठीक है। अच्छा, ये दूसरी साइड पे पहले से गिवन है, ठीक है। तो यानी दूसरी साइड पे अगर देखें तो ये प्लैटिज्मा मसल है हमारे पास, ठीक है। अगर हम तो ये वाला जो है ना हमारे पास स्टेनोक्लेडोमास्टोइड इसमें शो हुआ है पहले से, ठीक है। ये स्टेनोक्लेडोमास्टोइड है, ये इसका लिवेटर स्कैपुली मसल है और इसका ट्रेपेजियस जो पहले से शो हुआ है, ठीक है। अच्छा, और इसमें ये सुपर स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस, ये रोम्बॉइड मसल है, ठीक है। तो ये वैसे याद करने के लिए तो ये स्पाइनल एक्सेसिव नर्व जो है ना ये यहाँ पे जो जा रही है ना इसकी एक ब्रांच जो होती है ना, हमने पढ़ा है कि इसको भी सप्लाई करती है, ट्रेपेजियस को सप्लाई करती है, स्टेनोक्लेडोमास्टोइड को सप्लाई करती है। रन लिवेटर स्कैपुली के ऊपर रन कर रही होती है ये एक्सेसिव नर्व, लेकिन इसको सप्लाई नहीं करती। ये जो एक्सेसिव नर्व है ये किसको सप्लाई करती है, स्टेनोक्लेडोमास्टोइड को, जो वहाँ पे इस तरह पड़ा हुआ होता है हमारे पास, ठीक है। और दूसरा किसको सप्लाई करती है, ट्रेपेजियस को, जिसकी ये एक ब्रांच जो है ये इधर शो हो रही है हमारे पास, ठीक है। तो ये ट्रेपेजियस बैक में होता है, ठीक है, और स्टेनोक्लेडोमास्टोइड आगे से आएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये आगे जो इसके बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, एंटीरियर ट्रायंगल आगे बन जाएगा और पोस्टीरियर ट्रायंगल क्या बन जाएगा, पीछे बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब पोस्टीरियर ट्रायंगल के फिर फर्दर जो इससे हो जाता है हमारे पास, ठीक है। ऊपर वाला ट्रायंगल जो होता है ऑक्सीपिटल ट्रायंगल हो जाता है और नीचे वाला ट्रायंगल हो जाता है सबक्लेवियन ट्रायंगल हो जाता है हमारे पास, ठीक है। जो ओमोहेड से नीचे सबक्लेवियन ट्रायंगल, ऊपर जो है ऑक्सीपिटल ट्रायंगल जिसमें ये ऑक्सीपिटल आर्टरी आ रही होती है हमारे पास, ठीक है। और इसमें कौन सी है, ये जो ये नजर आर्टरी नजर आ रही है सबक्लेवियन आर्टरी इसमें ना आ जाती है, जो इसके साथ होती है हमारे पास, सबक्लेवियन वेन के साथ ना सबक्लेवियन आर्टरी होती है हमारे पास, ठीक है। और वही जो मैंने बताया कि ओमोहाइड से ऊपर रूट्स आ रही होती हैं, यानी ऑक्सीपिटल ट्रायंगल में क्या आती हैं, ब्रेकियल प्लेक्सिस की रूट्स, और जो नीचे सबक्लेवियन ट्रायंगल उसमें क्या आती हैं, ट्रंक्स आती हैं। यानी ओमोहाइड के ऊपर रूट्स, ओमोहाइड के नीचे क्या होता है, ट्रंक्स आ रही होती हैं इन्फीरियर ओमोहाइड के, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑक्सीपिटल ट्रायंगल, हमारे पास सबक्लेवियन ट्रायंगल। अब हम लोग एंटीरियर वो ट्रायंगल्स की बात करते हैं। बाउंड्रीज तो इधर से शो हो रही हैं, यानी स्टेनोक्लेडोमास्टोइड ये नीचे से हमारे पास ओमोहाइड की इन्फीरियर वैली ट्रेपेजियस, इधर भी इसी तरह है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास इस तरह होगा ना, यानी ट्रेपेजियस फुल होता है इस तरह, ये नीचे वो होता है क्लेविकल होती है, तो ऊपर से स्टेनोक्लेडोमास्टोइड, इधर से ओमोहाइड और इधर से क्या होता है हमारे पास वो क्लेविकल टाइप आती है थोड़ी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि हम लोग स्टेनोक्लेडोमास्टोइड का पहले कर लेते हैं कि अब सेंसरी नर्व, ये तो हमने सारी जो की है ना ये सारी मोटर नर्व्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब सेंसरी नर्व्स का करते हैं हमारे पास, ये जो सारी ये जो ब्रांचेस शो हो रही है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि सबसे पहले जो ऊपर की तरफ जा रही है हमारे पास क्या है, वो पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व है, ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व, ठीक है। नहीं ग्रेटर ऑक्सीपिटल तो वही है, लेसर ऑक्सीपिटल, सॉरी, ये हमारे पास ग्रेटर ऑरिकुलर है नर्व। तो ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, लेसर ऑक्सीपिटल नर्व और ये ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व है। अब ये किस तरह हमारे पास होंगी, तो यानी ये ऑरिकल की तरफ जा रही है, यानी हम देखेंगे अगर इस तरह लगाएंगे तो ये यानी इधर ईयर वाला रीजन है, तो ग्रेटर ऑरिकुलर है या पोस्टीरियर ऑरिकुलर है, एक इनमें से, ठीक है। तो ग्रेटर ऑरिकुलर है मेरा ख्याल है, तो यानी ऑरिकल्स के पीछे जा रही होती है तो ग्रेटर ऑरिकुलर, ठीक है। ये हमारे पास लेसर ऑक्सीपिटल होती है नर्व, ठीक है, जो ऑक्सीपिटल बोन की तरफ जा रही होती है, और ये ट्रांसवर्स भी जा रही होती है इस तरह, तो ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व हो जाती है। ये 3 सेंसरी नर्व है, ठीक है। और ये हमारे पास सुप्रा क्लेविकुलर नर्व है जो हमारे पास क्लेविकुल के ऊपर होती है, ये भी चौथी क्या है, सेंसरी नर्व हमारे पास जो हमने सर्वाइकल प्लेक्सिस में, ठीक है। ये सारी मोटर नर्व है, ठीक है। आज आप हम लोग एंटीरियर ट्रायंगल कर लेते हैं, टाइम क्या होगा, अच्छा। तो हमारे पास क्या है कि सबसे पहले जो ट्रायंगल जिनकी बाउंड्री शो हुई हुई है वो कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है कि ये डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल, वो डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल की हम लोग करते हैं, ठीक है। तो डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल में क्या होती है, सुपीरियर एक बाउंड्री आ जाती है, ठीक है, एक एंटीरियर बाउंड्री आ जाती है, एक पोस्टीरियर बाउंड्री आ जाती है। तो सुपीरियर बाउंड्री में हमारे पास क्या है कि ये बेस ऑफ मैंडिबल आ जाती है, यानी इस तरह करके बेस ऑफ मैंडिबल,
ठीक है। एंटीरियरली क्या आ जाती है, एंटीरियर वैल्यू ऑफ डायगैस्ट्रिक, पोस्टीरियरली क्या आ जाती है, पोस्टीरियर वैल्यू ऑफ डायगैस्ट्रिक। तो ये पूरा एक ट्रायंगल बन जाता है। सुपीरियरली बेस ऑफ मैंडिबल, एंटीरियरली एंटीरियर वैल्यू ऑफ डायगैस्ट्रिक, पोस्टीरियरली पोस्टीरियर वैल्यू ऑफ डायगैस्ट्रिक। तो ये एक हो गया डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल जिसमें हमारे पास सबमैंडिबुलर ग्लैंड वगैरह होते हैं। ठीक है, उसकी डिटेल्स अभी नहीं करेंगे। तो अच्छा, अब क्या हमारे पास इस साइड पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या होगा कि दोनों साइडों की एंटीरियर वैल्यू ऑफ डायगैस्ट्रिक, यानी जो हमारे पास एंटीरियर वैल्यू आ रही है ना हमारे पास, ठीक है, एंटीरियर वैल्यू ऑफ डायगैस्ट्रिक है। ये इस साइड की एंटीरियर वैल्यू ऑफ डायगैस्ट्रिक, इधर से हायर्ड बोन, और उस साइड की एंटीरियर वैल्यू ऑफ डायगैस्ट्रिक। ये एक ट्रायंगल टाइप से बनाते हैं। अगर इनको इसमें शो करें, क्योंकि इसमें मॉडल में इस तरह शो करना थोड़ा मुश्किल है। तो ये एंटीरियर वैल्यू ऑफ डायगैस्ट्रिक है, इधर पीछे पोस्टीरियर आ रही होती है, तो इस साइड की भी एंटीरियर आ रही होती है, पोस्टीरियर आ रही होती है, तो नीचे क्या आ जाती है, हायर्ड बोन आ जाती है। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, सबमेंटल ट्रायंगल, जिसमें सबमेंटल वगैरह होते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे बन जाता है सबमेंटल ट्रायंगल, क्योंकि मॉडल इस तरह का तो शो नहीं हो सकता। यानी एंटीरियर वैली इस तरह जा रही होगी, इधर की भी एंटीरियर वैली इस तरह जा रही होगी, और नीचे से हायर्ड बोन आके उसकी बेस बना देगी हमारे पास। ठीक है, तो लैटरली क्या होंगे हमारे पास, एंटीरियर वैल्यू ऑफ डायगैस्ट्रिक, और इंफीरियरली हमारे पास क्या होगी, हायर्ड बोन होगी हमारे पास। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सबमेंटल ट्रायंगल। अब हम लोग करते हैं कैरोटिड और मस्कुलर ट्रायंगल कहते हैं हमारे पास। अब हमारे पास क्या है कि कैरोटिड ट्रायंगल करते हैं। कैरोटिड ट्रायंगल में हमारे पास दो एंटीरियर बॉडीज़ आ जाती हैं, मस्कुलर ट्रायंगल करते हैं, दो एंटीरियर बाउंड्रीज आ जाती हैं और एक पोस्टीरियर बाउंड्री आ जाती है हमारे पास। ठीक है, तो एंटीरियर हमारे पास क्या होता है कि यानी ये वाला जो है ना हमारे पास बेसिकली ये सारा वो है मस्कुलर ट्रायंगल है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि सबसे पहले सुपीरियर वैल्यू ऑफ ओमोहायर्ड आएगी हमारे पास। ठीक है, पोस्टीरियरली। ठीक है, फिर ये हमारे पास ये आएगी, क्या कहते हैं, स्टेनोक्लीडोमास्टोइड आएगा, और यहाँ से हमारे पास क्या आएगी, एंटीरियर मिड लाइन ऑफ क्या होगी, नेक होगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, थोड़ा सा ये हाइब्रिड बोन भी आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह यानी ट्रायंगल नहीं होता, थोड़ा सा टाइप ऑफ स्क्वायर टाइप से ही होता है, लेकिन उसको कहते हैं हम लोग ट्रायंगल ही है। तो यानी ये एंटीरियर मिड लाइन आ गई, ये हायर्ड बोन आ गई थोड़ी सी, ये ओमोहायर्ड का मसल आ गया, और स्टेनोक्लीडोमास्टोइड आ गया। देखें, सबसे पहले ये क्या मैंने बोला है, हायर्ड बोन। ठीक है, यहाँ पे इस तरह हायर्ड बोन आ जाएगी, यहाँ पे हायर्ड बोन आ गई। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या मैंने बोला है, ओमोहायर्ड की सुपीरियर वैली ऑफ ओमोहायर्ड। ठीक है, तो ये सुपीरियर वैली ऑफ ओमोहायर्ड आ गई, ये ट्रायंगल की एक बाउंड्री होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ गया, स्टेनोक्लीडोमास्टोइड आ गया, ये क्या आ गया, स्टेनोक्लीडोमास्टोइड आ गया हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे दरम्यान में जो बीच में मीडियम लाइन में रन कर दिया हो गया, एंटीरियर मीडियम लाइन ऑफ नेक होगी हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या बन गया, मस्कुलर ट्रायंगल। ठीक है, तो ये मस्कुलर ट्रायंगल हो गया, इस तरह शो हो रहा है जो ये वाला। अब पीछे रह जाता है, इसके बैक साइड पर आ जाता है कैरोटिड ट्रायंगल। कैरोटिड ट्रायंगल साफ नज़र आ रहा है हमारे पास। ठीक है, एंटीरियर बाउंड्री क्या है हमारे पास, सुपीरियर वैल्यू ऑफ ओमोहायर्ड, पोस्टीरियरली पोस्टरो सुपीरियरली क्या है हमारे पास, पोस्टीरियर वैल्यू ऑफ डायगैस्ट्रिक, और पोस्टरो इंफीरियरली क्या है हमारे पास, स्टेनोक्लीडोमास्टोइड। ये डायगैस्ट्रिक की पीछे से डायगैस्ट्रिक आ गया, ये जो पोस्टीरियर वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये आ गया स्टेनोक्लीडोमास्टोइड, पोस्टीरियरली इंफीरियरली, और एंटीरियरली हमारे पास क्या था, ये सुपीरियर वैल्यू ऑफ ओमोहायर्ड। यानी इस तरह सुपीरियर वैल्यू ऑफ ओमोहायर्ड एंटीरियरली, सुपीरियर वैल्यू ऑफ ओमोहायर्ड। ठीक है, और पोस्टीरियरली क्या आ गया, पोस्टीरियर वैल्यू ऑफ डायगैस्ट्रिक की, और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, स्टेनोक्लीडोमास्टोइड आ गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, कैरोटिड ट्रायंगल, जिसमें हमारे पास ये कौन सी आ रही है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी आ रही है हमारे पास। हाँ, इसकी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी हम लोग फिर पैल्पेशन करते हैं, मैनुअली ये नहीं करते, वो फिर डिटेल पहले कर देंगे, तो भी मॉडल पर करेंगे। तो अच्छा, मॉडल पर आ जाते हैं ये वाला। तो अब इसमें क्या है हमारे पास, सबसे पहले ये हमारे पास जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारे पास, ये हाइपोथैलेमस वाला रीजन आ जाएगा। ठीक है, इसको नहीं इतना देखना, मेनली देखना हमने टॉन्सिल देखना है, ये फ्रेंजल टॉन्सिल्स हैं हमारे पास ये वाले। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास ट्यूबल टॉन्सिल्स होंगे, जहाँ पे ये जो स्टेशन ट्यूब ओपन हो रही है। ठीक है, ये ट्यूबल टॉन्सिल्स। ठीक है, ये जो टंग के बिल्कुल टंग देखनी है, और उसके पीछे देखना है, इसको नहीं लिंगुअल टॉन्सिल कहना, इसको कहना है ये ट्यूबल है। ठीक है, तो ये हमारे पास लिंगुअल टॉन्सिल्स हैं हमारे पास। ठीक है, और ये पैलेटाइन टॉन्सिल्स है, ये जो एलिवेशन नज़र आ रही है ना। ठीक है, हमने पीछे जाना है पैलेट के, और ये बिल्कुल पैलेट जो होगी ना हमारे पास, ये पैलेटाइन टॉन्सिल आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या, फ्रेंजल टॉन्सिल। ठीक है, बिल्कुल फेरिंग्स पे ट्यूब्स के पीछे। ठीक है, फ्रेंजल, ट्यूबल, पैलेटाइन और लिंगुअल टॉन्सिल हो गए। ठीक है, इस तरह वॉल्डेयर्स रिंग बनाते हैं हमारे पास। ठीक है, तो मसल में क्या आ जाएंगे, ये जो होता है ना सेप्टा जो होता है ना, यानी ये हमारे पास टंग को जब हम लोग टंग एलिवेट करते हैं तो यानी यहाँ पे स्पेस आ जाती है, तो यानी टंग यहाँ से डिस्कनेक्टेड है, यानी ये वाइट लाइन इसकी होगी। तो ये टंग के जो होंगे इंट्रिंसिक मसल आ जाएंगे, और एक्सट्रिंसिक में क्या होगा, सबसे पहले ये अगर हम लोग फाइबर को थोड़ा गौर से देखें ना, तो यानी फाइबर ये वाले किधर जा रहे हैं, इस तरह ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सा होते हैं, जहाँ से जीनियन ट्यूबरकल से जा रहे होते हैं, तो जीनियो, और कहाँ जा रहे हैं, टंग की तरफ, तो जीनियो ग्लॉसस। ठीक है, अब ये हायर्ड बोन है हमारे पास, ये जो वाइट शो हो रही है ना, हायर्ड बोन। ठीक है, जो फाइबर्स जीनियन ट्यूबरकल से हायर्ड बोन की तरफ आ रहे हैं वो कौन से हो जाएंगे, जीनियो हायर्ड। ठीक है, जो हमारे पास मैंडिबल के नीचे से बिल्कुल नीचे इन्फीरियर से आ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, मैंडिबल के लिए होता है माइलो और हायर्ड। तो तीन मसल हैं, जीनो हायर्ड, जीनोग्लॉसस, जीनो हायर्ड और माइलो हायर्ड हो गए हमारे पास। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इसके मसल और सारा कुछ, और नीचे ये ट्रैकिया आ जाता है, लैरिंक्स आ जाता है, इसको नहीं है, और इसमें बस ये आसान ही है, तो वो कर लेते हैं। यानी ये थायराइड
ये पिट्यूटरी ग्लैंड ये है हमारे पास, ये सेला टर्सिका, ये सेला टर्सिका है और ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसमें ये लाइव कर रहा है हमारे पास, ठीक है। और ये मतलब इसकी एग्जैक्ट बाउंड्री जो है वो स्कल में ही फिर वो नज़र आती है इसमें ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये थायराइड ग्लैंड आ जाता है हमारे पास, ठीक है। जो ये ऊपर से आ रही हैं आर्टरीज, ये सुपीरियर थायराइड आर्टरी आ रही है, ठीक है। और ये नीचे से जो आ रही है ये इंफीरियर थायराइड आर्टरी है हमारे पास, ठीक है। और ये वेन्स में हम देखेंगे तो वेन्स में हमारे पास 3 नज़र आएंगी, आर्टरीज में हमारे पास 2 नज़र आएंगी, हमने पढ़ा हुआ है। और वेन में हमारे पास 3 नज़र आएंगी, एक ये वेन आ रही है, एक ये वेन आ रही है और एक ये वेन आ रही है, ठीक है। आर्टरी में क्या है, ये ऊपर से आ रही है और एक नीचे से आ रही है, ठीक है। तो ये दोनों जो है सुपीरियर थायराइड आर्टरीज, ये इंफीरियर थायराइड आर्टरीज, और ये क्या है सुपीरियर थायराइड वेन, मिडल थायराइड वेन और इंफीरियर थायराइड वेन, ठीक है। वेन्स 3 है और आर्टरीज 2 है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, तो ये जो नर्व जा रही है हमारे पास, ये रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है और ये सुपीरियर लैरिंजियल नर्व है, ठीक है। अच्छा, अब क्या हमारे पास थायराइड ग्लैंड ये आ जाता है, ठीक है, जिसके हमारे पास क्या है 2 लोब्स आ जाते हैं, बीच में क्या आ जाता है हमारे पास इस्टमस आ जाता है। अक्सर यहाँ पे एक पिरामिडल लोब टाइप से बना होता है जो किसका रेमिनेंट होता है, ऊपर जो थायरोग्लॉसल डक्ट आ रही होती है हमारे पास, ठीक है। यानी ये हमारे पास ये कार्टिलेज जो ये पूरा ये यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, तो इसके टंग और इसके दरमियान एक रेमिनेंट रह जाता है जो हमारे पास क्या होता है थायरोग्लॉसल डक्ट होती है टंग और थायरॉइड ग्लैंड के दरमियान, ठीक है, उसे पिरामिडल लोब कहते हैं अगर को। और ये पीछे फिर बस 2 जो है ये इस साइड पे जो है पैराथायरॉइड ग्लैंड आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सुपीरियर, ये इन्फीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। सुपीरियर जो होता है हमेशा उसकी पोजीशन कांस्टेंट रहती है, इन्फीरियर वाला जो होता है वो नीचे जो है हमारे पास, क्योंकि सारा जो है थॉरैक्स वाला रीजन आ जाता है, मिडियास्नम वाला, तो नीचे वाला जो होता है वो मिडियास्नम कहीं भी पड़ा हो सकता है हमारे पास। और ये 3rd फेरेंजियल आर्च से आता है, ये 4th फेरेंजियल आर्च से आता है मोस्टली नहीं में। तो अच्छा, बोनी पेल्विस यही है कि हमारे पास क्या कहते हैं, सबसे पहले अगर हम दोनों को वैसे ही कंपेयर करें तो यानी जो ब्रॉड लगेगा हमारे तो जो हमारे पास ब्रॉड लगेगा वो जाहिर सी बात है ब्रॉड वाला वो फीमेल का होगा, और वो जो होगा हमारे पास नैरो होगा वो थोड़ा सा हमारा मेल का होगा। हम अगर देखें वैसे ही देखें थिकनेस के लिहाज से तो ये बिल्कुल थिन लग रहा है, और ये हमारे पास अच्छा खासा वेट, वैसे भी वेट ज़्यादा है और इसका वेट उससे कम है, ठीक है। और ये मतलब शॉर्ट, मतलब थोड़ा सा इसका साइज़ भी छोटा है और हैवी थिक है हमारे पास, ये थिकनेस इधर से पता लग रही है इसकी थिन है और इसमें ज़्यादा थिक है हमारे पास, ठीक है। और इसमें हम लोग फॉरवर्टिव ये जो फोरामेन है हमारे पास, ठीक है, या पेल्विक कैविटी है, ठीक है, जो नज़र आ रही है हमें, ठीक है, या पेल्विक रिम है उसकी, ये भी देखें ये इसमें हमारे पास डायमीटर छोटा नज़र आ रहा है, इसमें थोड़ा बड़ा नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसमें अगर हम लोग देखें तो ये ओवल नज़र आ रही है, हम लोग ऊपर से इधर से भी देख लेना हमें ओवल ही नज़र आएगी इस तरह, ठीक है। लेकिन इसको हम ऊपर से देखेंगे ना तो हमें ये हार्ट शेप नज़र आएगी हमारे पास, ठीक है। और ये हम लोग देखें तो ये मेल का है, ये फीमेल का है, ठीक है। अब देखें तो हम लोग इसकी शेप देखनी है ऑब्जर्वेटर फोरामेन की, ये बिल्कुल जो है ना सर्कुलर है हमारे पास, बिल्कुल सर्कुलर है, ये हमारे पास थोड़ी सी इस तरह ओवल टाइप है हमारे पास, ठीक है। अगर ये अब फिर आ जाता है प्यूबिक आर्च का एंगल, ठीक है। वैसे तो मेल्स में 70 होना चाहिए, तो फीमेल में 90 होना चाहिए इसमें, लेकिन आर्च वाला जो है ना इसमें कन्फ्यूजन है, इसमें नहीं दिया हुआ सही तरह आर्च का, ठीक है। तो इसमें आर्च नहीं देखेंगे हम लोग, ठीक है। फिर आ जाता है ग्रेटर पेल्विस और लेसर पेल्विस का, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, जो हमारे पास फॉल्स पेल्विस होता है, ठीक है। फॉल्स पेल्विस हमारे पास फीमेल्स में जो होगा वो शैलो होगा और मेल में क्या होगा वो डीप होगा। अगर हम लोग देखें तो ये मेल में क्या है अच्छा खासा डीप यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। और फीमेल में क्या है कि ये शैलो है, ठीक है। शैलो का मतलब ये होता है कि मतलब डेप्थ जो होती है ना वो नीचे की तरफ वाला लेंथ होती है, ठीक है। तो नीचे की तरफ वाली लेंथ इसमें इतनी ज़्यादा है, और इसमें क्या है नीचे की तरफ वाली लेंथ नहीं है, वो फैला हुआ है, यानी साइडों पे इस तरह मतलब इवर्टेड टाइप है, ठीक है। तो फैला हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया। और दूसरा ये है कि हमारे पास पेल्विक आउटलेट का भी अगर साइज़ दोनों का कंपेयर करें तो हमारे पास ये है कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कॉक्सीजियस जो है वो बिल्कुल अंदर की तरफ प्रोट्रूड कर रही है और बिल्कुल ही जगह नहीं है, इतनी स्मॉल सी जगह है, ठीक है। और इसमें उसके मुकाबले देखें तो क्या है ज़्यादा जगह है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें ये पेल्विक आउटलेट ज़्यादा होती है, इसमें जो होता है ये वो जो हमारे पास फॉल्स पेल्विस है वो डीप होता है, इसमें फॉल्स पेल्विस जो होता है वो थोड़ा शैलो होता है, ठीक है। और इसमें मतलब सारी जो डिलीवरी को हमारे पास सूटेबल बनाएंगी ना चीज़ें वो जो होंगी ना वो फीमेल पेल्विस में ज़्यादा होंगी। और वैसे भी देखें तो ब्रेथ के लिहाज से हमारे पास ऐसे ही नॉर्मली अगर कंपेयर करें तो इसमें ये हमारे पास ब्रेथ ज़्यादा नज़र आ रही है, ये हमारे पास स्मॉल नज़र आ रही है, ठीक है। तो हमने वैसे भी एक और निशानी है कि यानी वैसे वो अस्पी के लिए कि ये येलो है और ये बेल्ट है, थोड़ा सा हो जाए। तो अच्छा, अब हमारे पास ये आ जाते हैं इसमें हमारे पास रीनल ग्लैंड में हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास ये हमारे पास राइट साइड पे हमारे पास, ठीक है। हमने रीनल वेन को सबसे आगे रखना है, रीनल आर्टरी को उसके बाद आएगी, और सबसे एंड पे जो आएगा हमारे पास रीनल पेल्विस और यूरेटर आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास रीनल ग्लैंड है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास राइट साइड पे हमारे पास वो पिरामिडल होगा और एक साइड पे हमारे पास क्रिसेंट शेप होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर खोलें हम लोग तो क्या होगा हमारे पास कि यानी रीनल पेल्विस इस तरह खुलता है। सबसे पहले जो होगा हमारे पास वो जी बस यहाँ, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है हमारे पास
ये मेल जेनिटल सिस्टम आ जाता है, ठीक है। मेल जेनिटल सिस्टम में क्या आ जाता है, ये ब्लैडर्स हैं, ये हमारे पास वेस्ट डिफरेंस जा रही है। वेस्ट डिफरेंस जो है ना पीछे ओपन होती है हमारे पास, ठीक है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में ओपन होती है जाके, ठीक है। ये सेमिनल वेसिकल और वेस्ट डिफरेंस दोनों मिल के ना, वेस्ट डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल दोनों मिल के जो हमारे पास किसमें ओपन होती हैं, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में ओपन होती हैं। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है हमारे पास, ये जो डार्क ब्लू कलर का है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, यूरेथ्रा में ओपन होती है हमारे पास, ठीक है। अगर हम लोग यूरेथ्रा के पार्ट्स देखें तो हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा आती है हमारे पास, ठीक है। इसके साथ मेरा निकाल, हाँ बिल्कुल मैच हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि यहाँ पे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा आती है जो प्रोस्टेट के राउंड है। फिर जो हमारे पास ये एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर के मसल्स हैं ना, ठीक है, इनके दरमियान छोटी से जो पार्ट आता है ना वो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होता है, और ये फिर बाकी सारे जो होते हैं ये पेनाइल यूरेथ्रा आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जिसमें ये हमारे पास, अगर हम लोग इसमें गौर भी करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये प्रोस्टेटिक यूट्रिकल टाइप्स आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एलिवेशन टाइप्स, ये प्रोस्टेटिक यूट्रिकल जो हमारे पास किसका रेमिनेंट है, फीमेल मुलेरियन डक्ट का रेमिनेंट है, जो फीमेल में यूट्रस बनाता है और यूट्राइन ट्यूब बनाता है। तो यानी मेल्स में जो यूट्रस और यूट्राइन ट्यूब है ना वो ये है प्रोस्टेटिक यूट्रिकल। इसे यूट्रस मैस्कुलिन्स भी कहते हैं, यानी मेल्स में यूट्रस। इसका रेमिनेंट है, मुलेरियन डक्ट का रेमिनेंट है जो हमारे पास यूट्रस और यूट्राइन ट्यूब बनाता है, ठीक है। इसके राउंड जो होते हैं वो साइनसेस होती हैं जिसमें हमारे पास सारी इजैकुलेशन जो होती है वो ओपन होती है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा हो गया। ये हमारे पास जो छोटा सा पार्ट है ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा आ गया, ये लीस्ट डायलेटेबल है, यानी इसमें इतनी डायलेशन नहीं हो सकती। और ये सारा हमारे पास क्या आ जाता है, फिर पेनाइल यूरेथ्रा आ जाता है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, तो और ये हमारे पास टेस्टिस थी और उसके बाद वेस्ट डिफरेंस थी, ये सेमिनल वेसिकल थी, ये प्रोस्टेट ग्लैंड था, और ये सारे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में ओपन हो रही थी। अच्छा, अब इसमें आ जाते हैं यूट्रस के मॉडल पे हमारे पास, क्या। अच्छा, तो एपिडिडमस इसमें ये हमारे पास ये जो वो येलो टाइप्स है या पीच टाइप्स है वो एपिडिडमस, और ब्लू कलर में हमारे पास टेस्टिस है, ठीक है। तो एपिडिडमस, हाँ ये वेस्ट डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, तो अब हमारे पास ये आ जाते हैं इसमें हमारे पास फीमेल में, ठीक है, यानी ये हमारे पास इसको क्या कहते हैं ना, ये यूरेटर्स जो होते हैं ना हमारे पास, ठीक है, ये इसको क्रॉस कर रहे होते हैं। और हमने ये याद रखना है इसमें रिलेशन कि यूरेटर्स और यूट्राइन आर्टरीज हैं, यानी जो यूट्रस को सप्लाई कर रही हैं वो 90 डिग्रीज का एंगल बनाती है हमारे पास, ठीक है, इस तरह करके, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाती है, सबसे पहले इसकी 3 लेयर्स होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम जो ये मस्कुलर है, और एंडोमेट्रियम जो इनसाइड पे होगी हमारे पास। पेरीमेट्रियम जो फैटी लेयर होती है बाहर, ठीक है, मायोमेट्रियम जो मस्कुलर लेयर होती है, और अंदर जो एंडोमेट्रियम होती है जो ग्रो करती है हमारे पास, एंगल वाला की क्या, जो आप हाँ 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 हाँ, वो ये जो यूरेटर्स हैं वो यूट्राइन वेसल्स के 90 डिग्री पे होंगे हमारे पास, ठीक है। ये यूट्राइन वेसल जा रही है ना, ये देखो 90 डिग्री बन रहा है ऐसे, समझ आई। तो ये हमारे पास 90 डिग्री हो जाए, ये हमारे पास यूट्रस आ जाएगा, ये फंडस आ जाएगा, ये यूट्राइन ट्यूब्स आ जाएंगी, ठीक है। ये फेलोपियन ट्यूब जो है वो उसका फिम्ब्रियाइज होंगे, यहाँ पे ये ओवरीज हो जाएंगे, ये राउंड लिगामेंट ऑफ ओवरी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा रीजन मीजोसेल्पिंक्स होगा, जो उसका ब्रॉड लिगामेंट का पार्ट है मीजोसेल्पिंक्स। इसके ओवरी के पीछे बिल्कुल मीजोवेरियम आ जाएगा, इसमें नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, बिल्कुल ओवरी के पीछे होगा, ठीक है। ये जो होगा हमारे पास क्या होगा, मीजोमेट्रियम, यानी मेट्रियम का लफ्ज़ निकला, एंडोमेट्रियम होता है, पेरीमेट्रियम होता है, तो यूट्रस से निकला है, तो मीजोमेट्रियम ये वाला ब्रॉड लिगामेंट का पार्ट मीजोमेट्रियम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या हमारे पास कि ये हमारे पास हॉर्न्स ऑफ यूट्रस आ जाएंगे हमारे पास, ये मॉडल आता है और लेवल हुआ भी आता है, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है। और ये यूट्राइन वेसल्स आ गई हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, अब वो इंटरनल लॉस एक्सटर्नल लॉस, हाँ जी वो बता देता हूँ। तो अब हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, यूट्राइन कैविटी है, ठीक है, ये यूट्राइन कैविटी है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ से जहाँ पे नैरोइंग जैसे शुरू हुई है ना वो इस्तेमस का रीजन शुरू हो गया, उधर ही एक्सटर्नल लॉस आ जाता है, ठीक है हमारे पास, ठीक है। ये जो इस तरह प्रोट्रूबरेंस टाइप से आ रही है ना, प्रोट्रूबरेंस वो आ जाती है एक्सटर्नल लॉस दोनों साइड्स पे, ठीक है। फिर इसके बाद ये सर्वाइकल कैनाल आता है, और एंड पे क्या आ जाता है हमारे पास, वो सॉरी ये इंटरनल लॉस आ जाता है, और यहाँ पे एक्सटर्नल लॉस आ जाता है, जहाँ पे ख़त्म हो रहा होता है ये सर्विस, हाँ ठीक है। तो ये एक्सटर्नल लॉस है, ये एक्सटर्नल लॉस है ना पे एक्सटर्नल लॉस ये एंडिंग है, एंडिंग जो है ना, एंडिंग जो है एक्सटर्नल लॉस है। जो पहली कंस्ट्रक्शन आई थी वो इंटरनल लॉस है, और बीच में क्या हमारे पास सर्वाइकल कैनाल है, और उससे ऊपर क्या था यूट्राइन कैविटी। इस पूरे कम सर्विस कहेंगे, हाँ इस पूरे को सर्विक्स कहेंगे, जो यूट्राइन कैविटी के नीचे इस्तेमाल से शुरू हो रहा है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास वेजाइना आ जाएगा, वेजाइना में हाइमन आ जाता है जो मस्कुलर फोल्ड होता है हमारे पास, ठीक है, और वो हमारे पास मेडिको लीगल केसेस में जो होते हैं इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, और इसके बाद हमारे पास ये मेरा ख्याल है कंप्लीट हो गया, बस ये हॉर्न्स का याद रखना है और कंप्लीट। तो अब उसके बाद आ जाता है ये वर्टेब्रा में, ये बोन में अच्छा, तो सबसे पहले जो एटिपिकल है हमारे पास वर्टिब्रास, वो हमारे पास ये हैं,
C1, C2 और C7, ठीक है। इनका पता किस तरह लगेगा कि हमारे पास C7 पे जाके जो स्पाइन है ना वो बिल्कुल सीधी हो जाएगी हमारे पास। बाकी सारों में देखें ना टिपिकल्स में तो हमारे पास क्या है, ये बाइफिड नज़र आ रहा है हमारे पास, यानी दो जो है ना हमारे पास स्पाइन के हिस्से नज़र आ रही है, तो बहुत छोटी है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो हमारे पास स्पाइन के जो है ना वो बाइफिड नहीं होता इसमें, ठीक है। और बाकियों में क्या होता है कि हमारे पास क्या है, ये पूरी अलग ही वर्टिब्रा है, यानी एक में से जो है ना ऊपर की तरफ एक एलिवेशन निकल रही है, जिसे क्या कहते हैं, डेंस कहते हैं, ठीक है। जो हमारे पास कैसे फिट होती है, हमारे पास इस तरह करके ऐसे करके इसमें फिट होती है, ठीक है। यानी ये हमारे पास आर्टिकुलर फेसेट होता है, यहाँ पे जाके जो होता है ना फिट होती है हमारे पास, ठीक है। अब इसको हमने अलाइन किस तरह करना है, हम लोग ऐसे भी तो रख सकते हैं ना किसी वो मतलब बगैर देखे तो, लेकिन हम रखना इस तरह क्यों है, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमने देखना है ये ग्रूव जो है, ठीक है, ये हमारे पास पोस्टीरियर आर्च में ग्रूव आता है, ठीक है, एंटीरियरली नहीं आ रहा ग्रूव, ठीक है। पोस्टीरियरली ये ग्रूव आ रहा होता है, तो उसको हमने क्या रखना है, पोस्टीरियरली रखना है। तो हमने इस तरह पढ़े होंगे, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इधर हो सकता है या ऐसे हो सकता है ना, तो हमने ऐसे रखना है, ठीक है। ग्रूव को हमने क्या रखना है, पोस्टीरियरली रखना है, ठीक है। हमारे पास ये सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट है, नीचे क्या है, इन्फीरियर आर्टिकुलर फेसेट, ये C1 है। हाँ ये C1 है, ठीक है। वो एटलस है, और नीचे ये क्या है, एक्सिस है हमारे पास, ठीक है। अब ये हमारे पास जो रन कर रहे हैं, ये क्या हमारे पास वर्टिब्रल फोरामेन है, ठीक है। वर्टिब्रल फोरामेन में से क्या चीज़ें पास करती हैं हमारे पास, वर्टिब्रल आर्टरी कंटेंट लिख देते हैं क्योंकि भूल जाते हैं। तो हमारे पास वर्टिब्रल फोरामेन है, वर्टिब्रल फोरामेन में उसमें से क्या क्या कंटेंट्स हैं, आर्टरीज़ हैं, वर्टिब्रल आर्टरीज़, वर्टिब्रल वेन्स, और हमारे पास क्या है, सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो वर्टिब्रल आर्टरीज़ और वेन्स जो होती हैं हमारे पास क्या होता है कि यहाँ से इसमें से फोरामेन से ऊपर से आ रही होती हैं, ठीक है, इधर फोरामेन से पास करती हैं, और ये इधर पोस्टीरियर आर्च के थ्रू, जो पोस्टीरियर ग्रूव है ना उसके थ्रू भी जाती हैं, ठीक है। अच्छा, आर्चेज़ में ये एंटीरियर आर्च आ जाएगी, ये पोस्टीरियर आर्च आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। पोस्टीरियर आर्च, एंटीरियर ट्यूबरकल, पोस्टीरियर ट्यूबरकल, ठीक है। अब ये लैटरल पे जो ये हमारे पास फैसेट्स के लैटरली है ना, इन्हें कहते हैं लैटरल मैसेज, ठीक है। तो ये मैस, ठीक है। और ये क्या आ जाते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेसेस आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। टिपिकल में जो है ना ट्रांसवर्स प्रोसेसेस के आगे से ट्यूबरकल नहीं होंगे, लेकिन हम लोग ए टिपिकल में नहीं होंगे, ठीक है। अब हम लोग टिपिकल में देखें ना तो हमारे पास क्या होगा, बॉडी होगी हमारे पास, ठीक है, और कोई वो डेंस और स्पाइनस, हाँ ये बाइफिड रहेंगे, ठीक है। इसका बाइफिड नहीं है, हाँ इसका खाली स्पाइन C7 का हाँ इसका स्पाइन ही नहीं है, और इसका C7 की जो होगी ना वो बाइफिड नहीं होगी, ये C7, तो ये इसको हम ये तीनों एटिपिकल है ना, ठीक है। अब बाकी सारों में क्या होगा, बाइफिड होगी हमारे पास, ठीक है। इस तरह जो होगा हमारे पास क्या कहते हैं, फोरामेन का जो होगा ये ट्रायंगुलर होगा, इसमें जो होता है ना थोड़ा सर्कुलर आ जाता है हमारे पास टाइप ऑफ ना, जो C7 है हमारे पास, ठीक है। तो अब क्या हमारे पास और क्या होगा, हमारे पास ये जो लेटरल प्रोसेस है ना, इनमें दो ट्यूबरकल अलग से होंगे, एंटीरियर ट्यूबरकल, पोस्टीरियर ट्यूबरकल, हाँ एंटीरियर ट्यूबरकल और पोस्टीरियर ट्यूबरकल, और इधर भी एक इधर जो होंगे, इधर के ट्यूबरकल जो होंगे ना वो गायब हो जाएंगे हमारे पास। इधर क्या हो जाएगी, इसकी जगह स्पाइन आ जाएगी, उधर से ट्यूबरकल क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो एंटीरियर ट्यूबरकल और पोस्टीरियर ट्यूबरकल ये बन जाएंगे। पहले इसमें क्या थे, एंटीरियर ट्यूबरकल ये थे और ये पोस्टीरियर ट्यूबरकल था हमारे पास, ठीक है। इसमें क्या बन जाएंगे, ये एंटीरियर ट्यूबरकल और ये पोस्टीरियर ट्यूबरकल बन जाएंगे, जो लैटरली आ जाएंगे हमारे पास। ये सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट, ये इन्फीरियर आर्टिकुलर फैसेट, ये बॉडी आ जाएगी। अच्छा, अब ये एक बात ध्यान रखें, ये जो एलिवेशन टाइप सी आ रही है ना हमारे पास, लैटरली एलिवेशन आ रही है, देखें ये लैटरली एलिवेशन आ रही है, इसे कहते हैं अनसीनेट प्रोसेसेस, ठीक है। ये जो अनसीनेट, ये क्या होता है, यानी ना जब जॉइंट बनता है ना तो उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। हमारे पास अब फॉर एग्जांपल इनके दरमियान जॉइंट बनता है ना, तो यानी तो ये क्या है, यानी ये फिटिंग में जो है ना हेल्प कर रहे हैं ना, ये देखें इस तरह साइडों से एक्सटेंड कर रहे हैं, तो यानी क्या है, फिट यानी इधर उधर की मूवमेंट को जो है ना प्रिवेंट कर रहे हैं, यानी फिट होने में हेल्प कर रहे हैं हमारे पास। तो इसके ट्रांसवर्स प्रोसेसेस होंगे किसके, इसके हाँ ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है ना, जिनमें से ये एंटीरियर ट्यूबरकल है, पोस्टीरियर ट्यूबरकल है, हाँ और क्या, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस के मतलब पार्ट है। हाँ इसका पार्ट, ठीक है। अच्छा, और क्या है हमारे पास, ये वर्टिब्रल फोरामेन है, ये ट्रांसवर्स फोरामेन है, ठीक है। अच्छा, C7 जो है ना, यानी जो हमारे पास C7 थी, ये है ना हमारे पास C7, तो इसमें क्या है, हमारे पास जो वर्टिब्रल फोरामेन है ना उसका साइज़ बहुत ही छोटा रह जाता है। तो उसमें से क्या होता है कि पहले क्या फोरामेन में से पास करें कि आर्टरी, सिंपैथेटिक फाइबर, वेन, तो C7 में से ना खाली वेन पास करेगी, ठीक है। ये बाकी चीज़ें जो है ना ये नहीं पास करेंगे, खत्म हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या हमारे पास एंटीरियर और पोस्टीरियर ट्यूबरकल होता क्या क्या हमारे पास, ठीक है, C7 ये है ना, ये C7, ये C7। अच्छा, तो अब क्या एंटीरियर और पोस्टीरियर ट्यूबरकल होता क्या क्या हमारे पास, ठीक है। एंटीरियर ट्यूबरकल कहते हैं कैरोटिड ट्यूबरकल, और पोस्टीरियर ट्यूबरकल कहते हैं मस्कुलर ट्यूबरकल, ठीक है, या स्केलियन ट्यूबरकल। एंटीरियर ट्यूबरकल ये होता है कि इसमें ना कैरोटिड आर्टरी ना बिल्कुल इसके आगे से जा रही होती है, कैरोटिड आर्टरी। तो कैरोटिड आर्टरी को ना हम लोग ना पैल्पेट कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे ना जब हम लोग पीछे हम लोग करें ना, यहाँ पे वो कंप्रेस भी हो सकती है कैरोटिड आर्टरी जो है ना, इस एंटीरियर ट्यूबरकल पे, इसको कैरोटिड ट्यूबरकल भी कहते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर ट्यूबरकल को जो होता है ना वो अक्सर जो है ना हमारे पास वो कौन सा कैरोटिड ट्यूबरकल? ये आगे वाला एंटीरियर ट्यूबरकल कैरोटिड ट्यूबरकल होता है, पोस्टीरियर जो होता है वो स्केलियन होता है अक्सर। तो अब क्या होता है हमारे पास, स्केलियन मसल्स आ जाते हैं जो हमने पढ़े थे मसल्स के मॉडल में, ठीक है। तो एक एंटीरियर आ जाता है, मिडल आ जाता है और पोस्टीरियर आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो एंटीरियर जो है ना हमारे पास वो कहाँ से एक्सटेंड करता है, हमने याद रखना है C3 से C6 तक,
ठीक है। और मिड जो है हमारे पास वो ये यहाँ से एंटीरियर ट्यूबरकल ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस से हमने पढ़ा था ना, उधर ट्रांसवर्स प्रोसेस से आ रहा था और नीचे जाके जो है हमारे पास फिर वो उसके साथ रिब्स के साथ बाइंड कर रहा था। तो हमारे पास C3 to C6 के एंटीरियर ट्यूबरकल से आएगा, ठीक है। ये एंटीरियर स्केलिंग जो है, एंटीरियर मिडल स्केलिंग जो है वो एंटीरियर ट्यूबरकल से आएंगे, और जो पोस्टीरियर स्केलिंग है वो कहाँ से आएगा, पोस्टीरियर ट्यूबरकल से। अब मैं बताता हूँ किस तरह वो समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये कहाँ से आ रहे हैं, एंटीरियर ट्यूबरकल ऑफ C3 to C6, और ये जो हमारे पास मिडल स्केलिन है ये आ रहा है हमारे पास C2 to C7 के एंटीरियर ट्यूबरकल से हमारे पास, ठीक है। और जो पोस्टीरियर स्केलिन है हमारे पास वो कहाँ से आ रहा है, पोस्टीरियर ट्यूबरकल ऑफ C5 to C7, ठीक है। C3 to C6 और C2 to C7 और C3 to C7। अब इसमें याद रखने वाली क्या बात है, एंटीरियर और मिडल जो है वो फर्स्ट टिप पे जाके दोनों बाइंड करेंगे, और जो पोस्टीरियर स्केलिन है वो हमारे पास सेकंड टिप पे जाके वो जो है ना बाइंड करेगा स्केलिन, ठीक है। तो ये हमारे पास ये याद रखने वाली मेन बात है कि फर्स्ट और सेकंड, और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रांसवर्स प्रोसेस से वैसे याद हो जाए तो हो जाए C3, और ये वाले दोनों एंटीरियर ट्यूबरकल से होते हैं और ये पोस्टीरियर ट्यूबरकल से होते हैं, ये बस याद रखें। तो ये स्केलिंग मसल हो गया हमारे पास। अच्छा, अब रोटेशन की और वो उसकी मूवमेंट की बात कर लेते हैं। तो मूवमेंट हमारे पास जो है हमारे पास अटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, यानी ये जो है ना ऊपर वो स्कल का मॉडल, ठीक है। तो यानी ये हमारे पास जो इंफीरियर फैसेट्स हैं ना हमारे पास, अच्छा ये इंफीरियर फैसेट्स हैं ना, ये ऊपर से बाइंड करते हैं इसके साथ, ठीक है, हमारे पास ऐसे, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि इसमें ना खाली ये वाली मूवमेंट हो सकती है हमारे पास, क्या, नॉडिंग की, यानी ऐसे वाली, ठीक है। यानी ये हम लोग देख रहे हैं ना, ठीक है, ऐसे ये वाली मूवमेंट पॉसिबल है ना, और तो कोई नहीं हिल तो इस तरह नहीं चलता ना, तो खाली हमारे पास क्या, नॉडिंग वाली मूवमेंट हमारे पास होती है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, अब नीचे ये कैसा है, एटलांटो ऑक्सीपिटल, ये ऑक्सीपिटल बोन है हमारे पास, ठीक है। और ये क्या आ जाएगी हमारे पास, एटलांटो एक्सियल जॉइंट है हमारे पास, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, इस तरह इसमें कौन सी होती है, रिजेक्शन की मूवमेंट होती है हमारे पास, ठीक है। पिवट जॉइंट है, पिवट मूवमेंट होती है हमारे पास, ठीक है। और इसमें बाकी इंपॉर्टेंट बाइफिड होता है, ठीक है हमारे पास। और ये याद रखना है कि ट्रायंगुलर शेप परमेंट होते हैं, नॉर्मली जो होंगे वो ट्रायंगुलर शेप होंगे, और जो हमारे पास एक्सट्रीमिटीज़ है ना वो वाली जो होंगी ना, एक्सट्रीमिटीज़ वाले जो होंगे ना वो हमारे पास क्या होंगे, वो एटिपिकल होंगे, यानी C1 to C2 जो है वो एटिपिकल होंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर ऑक्सीपिटल बोन से थोड़ा सा रिलेशन में होंगे, ठीक है। फिर सर्वाइकल जो है ना अपने वो जो ये वर्टिब्राज हैं ये अपने खुद टिपिकल हो जाएंगे, यानी जिस तरह खुद होते हैं, ठीक है। जो C7 है वो फिर अगली बोन्स हैं उनके साथ थोड़ा सा रिलेशन में आ जाता है, यानी उसके ना उनके साथ रिलेटिविटी इख्तियार करने लग जाता है। तो C7 जो होगा वो थोरेसिक की तरह लगेगा, और C1 to C2 जो है ना ऑक्सीपिटल के साथ इन्फ्लुएंस में ना थोड़े से चेंज में होंगे। तो ये मेनली यही था, और इसमें इंसिडेंट प्रोसेस भी हो गया, और हाँ लिगामेंट्स थोड़े से रह गए जो कर लेते हैं। तो लिगामेंट्स में इस तरह है कि हमारे पास अगर इस तरह है तो हमारे पास क्या है कि एक एंटीरियर लिगामेंट होता है, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट जो एंटीरियरली सारों की बॉडीज़ पे रन कर रहा होता है, ठीक है, बॉडीज़ के एंटीरियरली रन कर रहा है। और एक है पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, उसको पोस्टीरियरली नहीं हमने डाल देना, ठीक है, उसको हम डालेंगे इधर बॉडी के बिल्कुल पोस्टीरियरली, ठीक है। तो यानी अगर हम ये है ना, तो हमारे पास क्या होगा, बॉडीज़ के बिल्कुल पोस्टीरियरली जा रहा होगा, यानी इस तरह पोस्टीरियरली इस तरह पूरा रन कर रहा होगा। ये जो बॉडी है इसके पोस्टीरियरली पूरा इस तरह नीचे की तरफ लॉन्गिट्यूडनली सारा रन कर रहा होगा वर्टिब्रल फोरामेन के थ्रू, एंटीरियर वाला एंटीरियर के थ्रू इस तरह रन कर रहा था। तो अब क्या हमारे पास लिगामेंटम न्यूके रह गया, ठीक है। लिगामेंटम न्यूके जो है वो स्पाइंस के थ्रू जाता है, यानी सारों की स्पाइंस को कनेक्ट करता जाता है, यानी स्पाइन, ठीक है। और लिगामेंटम फ्लेवा के लेमिनास को कनेक्ट करता हुआ जाता है, इस तरह लेमिनास के थ्रू जो है ना इस तरह जाता है। तो एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल, लिगामेंटम फ्लेवा और लिगामेंटम न्यूकी, जो इंपॉर्टेंट यही है।